जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जुनबी, ये तीन हों, वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कुत्ता हो, किसी को गुस्ल की हाजत हो और इसके बावजूद वो गुस्ल ना करे, जुनबी, और तीसरा जो है वो तस्वीर। जहां ये हो, मेरे हुजूर ने फरमाया वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो बस घरों के अंदर करते आदम के बराबर तस्वीरें लगी हुई होती है, रहमत का फरिश्ता तो वहां नहीं आएगा। और फिर ये तस्वीर किसी तकद्दुस माब हस्ती की ही क्यों ना हो, तो फिर भी उससे गुरेज करने का कहा गया है। और आज हमारे घरों के अंदर स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें चल रही होती हैं और जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं बरकत कहाँ उड़ गई। मियाँ रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कभी आए ही नहीं, तो फिर बरकत कहाँ से आएगी? पहले माल थोड़ा होता था, पैसे लोगों के पास इतने नहीं होते थे, 100 रुपए का मुंह कोई देखता था, लोग पैदल सफर करते थे। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, सारे लोग पैदल शहर में आते थे, लोगों के पास दो से ज्यादा जोड़े नहीं होते थे। अच्छा जूता किसी के पास नहीं होता था, शादियों से बड़े भाई का जूता, छोटे भाई का जूता, एक दूसरे के जूते मांग के लोग लेके जाया करते थे। स्कूल के बच्चों के पास बहुत सारी माएँ तो कुछ खाने के लिए दे देती थी कि ये दोपहर को खा लेना, और खर्ची भी बड़ी मामूली से मिलती थी। और आज हर बच्चा 200-300 रुपए का बैलेंस रोज जो है वो मोबाइल पे खर्च करता है, मोटरसाइकिल का जो है वो तेल अलग खर्च करता है, और जो उसकी जेबें भरी हुई होती हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद बरकत नहीं है। बरकत जो है वो पैसों से नहीं आती, जब रहमत के फरिश्ते आते हैं बरकतें लेके आते हैं। तो हमारे घरों के अंदर जो कदावर स्क्रीनें लगी हुई हैं, उससे बरकत उड़ गई हुई है, और उस पर फिर क्या क्या देखा जा रहा है, क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो पूरे मुल्क से बरकत उड़ गई हुई है। पैसे की फरावानी के बावजूद बरकत बाकी नहीं रही। कसरत कुछ चीज नहीं है, बरकत कुछ चीज है। तो अल्लाह से कसरत की बजाय बरकत मांगो। जब बरकत मांगोगे तो थोड़े में भी अल्लाह तुम्हें वो सुकून और तमानियत कल्ब अता कर देगा जो ज्यादा वालों को भी नसीब नहीं होता। तो असल मकसूद तो तमानियत है। तो अपनी औलाद को जो है वो अपने अमल के साथ, अपने रवैये के साथ सालिहियत की जानब लेकर के जाओ। कुरान मजीद की तिलावत मामूल रहे घर में, और 5 गाना नमाज के लिए घर में मुसल्ले बिछें। माएँ बहनें बेटियां घरों में मुसल्ले बिछाएं, और मर्द हजरात मस्जिद का रुख करें। तो फिर देखना कि उसके असरात मुरत्तब होने लगे। एक बंदा जा रहा था जंगल में, तो उसने देखा कि एक लोमड़ी है जिसके पांव भी कटे हैं, हाथ भी कटे हुए। उसने कहा मालिक तू इसको कैसे रिज़्क़ देता हो? तो वो एक दरख्त पे चढ़ के बैठ गया। एक शेर आया, उसने शिकार किया और कुछ खाया, और बाकी बस खुदा छोड़ के चला गया। ये रेंगती हुई आगे बढ़ी, और वो जो बच्चा खच्चा था उसने वो खा लिया। तो इसका बड़ा यकीन कामिल हो गया। इसने कहा कि मालिक तू कितना करीम है, इसको भी रिज़्क़ देता है। एक गार में जाके बैठ गया। जब वो बेदस्तो पा लोमड़ी को रिज़्क़ देता है, उन्हें तो फिर इंसान। एक पहर गुजरा, 2 पहर गुजरे, वो हातफ से आवाज आई मेरे बंदे मैं तुझे भी दूंगा, लेकिन शेर बन लोमड़ी ना बन, शेर बन लोमड़ी ना बन, कि खुद भी खाओ और औरों को भी खिला। तो किस्मत का है जो मिल के रहता है। अब वो शेर बन के ले ले या लोमड़ी बन के ले ले, हराम जरिए इख्तियार कर ले या हलाल जरिए इख्तियार कर ले। अब ये हमें उसने इख्तियार किया। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा हो जाए फिर मैं सुखी जिंदगी दे देता हूँ, मैं पाकीज़ा जिंदगी दे देता हूँ, मैं नूरानी जिंदगी अता कर देता हूँ। तो यकीनन जो उसके हो जाए फिर अल्लाह उसका हो जाता है। का रूप चढ़ता है उनके चेहरे के ऊपर। जिंदा होते हैं तो खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर भी खूबसूरत जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा कर दे कि मरने के बाद भी हमारे चेहरे पे रसूलुल्लाह के अनवार का अक्स नमाया हो, और दुनिया की जिंदगी में रहें तो हम तमानियत की जिंदगी, सुख और चैन की जिंदगी गुजारें। सवेर से लेकर शाम तक टेंशन, मुसीबत, परेशानियां, क्या जरूरत है इतना कुछ लेने के लिए? दरूद पढ़ते जाओ, जिंदगी गुजारते जाओ। जिंदगी सुखी गुजारो, जिंदगी औखी ना गुजारो। जो अल्लाह ने दे दिया उस पर राजी हो जाओ, बस ठीक है। अगर कोई लोग तुम्हें गालियां देते हैं, बुरा कहते हैं, कोई बात नहीं। बुल्ले आलो की तेनू काफर काफर आकड़, तू आहो आहो आहो। कोई तकलीफें देता है फिर भी परेशान ना हो, रिज़्क़ थोड़ा है तब भी परेशान ना हो, ज्यादा है फिर भी टेंशन ना लो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखा है। और सुनो,
میں کہتا ہوں کہ یہ ٹینشن فری حدیث ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی اس کی رضا کے سائے میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے, دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرمائے.